तो चलिए हमने शराब और उसमें दूध में लिया, सोने और उसमें भी देख लेते हैं ना भाई, दोनों का हो जाए। कई बार भाई इससे नाराज हो जाते हैं, बहनें, है ना। 1 तोला सोना और 1 किलो गेहूं में कीमत किसकी ज्यादा है? नहीं पहले दीदी जल्दी से आना चाहते हैं ऐसा है। अनादि भाई हम आएंगे, हम कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के साथ, है ना लोकेश भाई। वास्तविकताएं जैसी हैं उसकी बात कर लेते हैं। श्वेता दीदी ठीक है ना, हमको इससे कोई फर्क नहीं है ना। 1 तोला सोने में और 1 किलो गेहूं में, किलो तो लिखा ही नहीं है हमने यहाँ पे, ये तो 10 ग्राम की बात हो रही है, 1000 ग्राम की बात हो रही है। एक तो 1 किलो ही लिखना चाहिए था कम से कम, तब तो फर्क पता चले, बैलेंस हो। अब ये क्या हुआ, 10 ग्राम ले लिया, चलो फिर भी तो ये 5 लाख हो जाएगा एकदम, है ना, हो जाएगा ना, या ज्यादा 50 लाख होगा, बल्कि 50 होगा, 50। तो 1 किलो सोने में और 1 किलो गेहूं में कीमत किसकी ज्यादा है और मूल्य किसका ज्यादा है? आदमी किसके पीछे भागता है? समझदार की बेवकूफ। बेवकूफ। तो हमको यही जांचना है, हम केवल दौड़ में भागे जा रहे हैं। हमने जांचा ही नहीं है कभी कि हमारी आवश्यकता क्या है, कितनी है। हमने जांचा तो पाया भी आवश्यकताएं तो सीमित ही है, साधन पर्याप्त है। कल हमने ये बहुत अच्छे से जांचा था लिख लिख के, और हमने बोला था और जांचिए रात को, इच्छाओं को भी, क्योंकि हम मूल्य को नहीं समझते। हमको कीमत तो पढ़ाई जाती है, उसी को मूल्य भी बोल देते हैं। एक और पढ़ाई में थोड़ा कंफ्यूजन भी है रितेश भाई, मूल्य और कीमत को लगता है एक ही जैसा बना लेते हैं। लगता है गोल्ड पहनना, हाँ, वो दिखाने के लिए नहीं पहन रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा लगना तो अच्छा होना नहीं होता ना। हमने तो कल बोले थे भाई, जीवन अच्छा लगना ढूंढता है, शरीर को तो कुछ नहीं हो रहा है, मूल्य कुछ नहीं, है ना। और हमने कहा ये तो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जो समझ से ही अच्छा लग सकता है, सुखी भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे और चीजें लिख लेते हैं, कुछ और चीजों को लिखते हैं। चलिए, ये तो ये चीजें हो गई, आदमी इतना ही थोड़ी कर रहा है। चलिए, तो घर परिवार की, थोड़ा राष्ट्र और समाज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एटम बॉम्ब लिख देते हैं, परमाणु बम, ये तो आदमी बनाता है। क्या कीमत होगी उसकी और मूल्य? अब आप सोच सकते हैं, डिस्ट्रक्शन है। और सरकारें, राष्ट्र क्या बनाने में ज्यादा लगे हुए हैं? मूड किसकी है, किसके पास ये ज्यादा हो? मूल्य बिटिया सही बता रही है जी। एटम बम का मूल्य क्या है बेटा? मैं बोले 0 नहीं, सीधा माइनस में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही समझा आपने। हाँ, मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब समझ गए। हमारा जितना हम मेहनत करते हैं ना, उसका 20-30% भाग हमारी मेहनत का इस तरफ ही जाता है। हर सरकार, हर राज्य, है ना, हर देश इसमें लगा हुआ है, इसी से निकलता है। गन, इसी तरह गन की बात कर लेते हैं, मैं सीधा एटम बम पे पहुंच गया था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप पता करेंगे। तो अब मैं केवल आपके सामने, क्योंकि अब ये आप जांचते रह सकते हैं, हम वापस जीवन की क्रियाओं पे आएंगे, है ना।